नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। ऑपरेशन शीश महल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। 15 दिन के भीतर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही ये भी कह दिया है कि सीएम आवास से जुड़े तमाम जो दस्तावेज हैं वो कब्जे में लिए जाएं। यानी एलजी का अब बड़ा एक्शन केजरीवाल पर, जिसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरा हिसाब किताब देना होगा जो 45 करोड़ रुपए घर के रेनोवेशन पर खर्च किए गए हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल यही है कि एलजी ने जो नोटिस मुख्य सचिव को भेजा गया है, 15 दिन के भीतर अब रिपोर्ट देनी होगी कि आखिर कहां ये 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा है चूँकि बहुत बड़ा खर्च और ये निश्चित तौर पे इस पर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। 10 करोड़ से ऊपर एलजी से परमिशन लिया जाता, मैं 9 करोड़ 99 लाख रुपए। 20,000 की चाय होती, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 20-20 हज़ार की चाय। करोड़ों रुपए के पर्दे दिखाए गए। अब समस्या ये है, कालीन दिखाए गए 20-20 लाख के, 8-8, 10-10 लाख के। कालीन में ताजुब की बात है, जिस कालीन की कीमत लगभग 20,000 है उसको दिखाया गया है। तो है क्या है कि तमाम इसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि एलजी के जब संज्ञान में गया, पूरे देश में जनता हर एक जगह चर्चा होने लगी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। तो एलजी की मजबूरी हो गई, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब आया तो उनको इस पे एक्शन लेना, चूंकि वो इस पोस्ट में जरूरी हो गया, लाजमी। दूसरी बात, एलजी को लगातार धोखे में रखा गया कि जैसे 10 करोड़ से ज्यादा की परमिशन नहीं, 9 करोड़ 99 लाख, तो उनके भी संज्ञान में नहीं आ पाया कि इन्होंने कई जगह निकाल लिया। 10 करोड़ का निकाला नहीं, परमिशन नहीं ली। चाय वाला जैसे हमने आपको बताया 20,000। एक वो थी वो कालीन, तो कालीन की कास्ट थी लगभग 40,000 और उसका इन्होंने दिखाया 4-5 लाख। दूसरी एक कालीन जिसकी कीमत 2,000 थी मार्केट में, और उसको दिखाया 20 लाख। तो इनकी काफी अनियमितताएं ऐसी हैं जो आप समझ लिए, चोर चोरी से न जाए, हेरा फेरी से जाए। दूसरी बात, जब इनकी चोरी पकड़ी गई और तमाम, तो एलजी की मजबूरी हो गई, तो एलजी ने इनको नोटिस इशू किया। दूसरा बात, सचिव को बोल दिया। एक चीज उन्होंने बोली, सारा सामान सुरक्षित किया जाए। अब ये सामान हटाने के और गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जितना दस्तावेज है ये गायब करने की कोशिश में है। तो उन्होंने कहा दस्तावेज सारे जब्त कर लिए जाए, सबको मतलब अपने अधिकार में ले लिया जाए। अब यहाँ पर अब एक नई लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि केजरीवाल का जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट है बहुत होशियार और बहुत चालाक लोग। दूसरी बात, जो एक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपने को पढ़ा लिखा शख्स समझता है, जो अपने को कमिश्नर बोलता है इनकम टैक्स का, हालांकि कमिश्नर कभी नहीं रहे, और अगर नौकरी में भी होते तो अभी तक भी कमिश्नर न बन पाते हों, IRS थे। तो ऐसा शख्स जिसके ऊपर जो ईमानदारी की वो ले रहा था, जिसने एफिडेविट दिया था कि हम कभी बंगला नहीं लेंगे, कभी कार नहीं लेंगे, कभी वेतन नहीं लेंगे, और मुझे तो सिर्फ पैर पसारने के लिए वो मिल जाए, वो शख्स इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। 40 करोड़ से ऊपर सिर्फ अपने के लिए रेनोवेशन के लिए करा रहा है। तो ये एक बड़ा वो, और दूसरी वो और लोगों का एग्जाम्पल दे रहा, तमाम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनका एग्जाम्पल अपने तुलना कर रहा, अपने को ईमानदार समझ रहा था। और मतलब ताजुब ये देखिए कि वो एग्जाम्पल दूसरे लोगों को दे रहा, इसका मतलब है कि खुद भी भ्रष्टाचारी है, खुद भी करप्शन का है। तो जो एलजी ने कर दिया है, आपको क्या लगता है अजय जी कि जो एक्शन एलजी की ओर से लिया गया है, नोटिस भेजा गया है, कि क्या साफ नियत से केजरीवाल उसका हिसाब किताब दे पाएंगे या उसमें भी घपला होगा? केजरीवाल चूंकि इसके मास्टरमाइंड हैं, तो केजरीवाल अब कोशिश करेंगे अपने बचाव के लिए दस्तावेज डिस्ट्रॉय करने के लिए, मेन वो डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई दूसरा खेल कर सकते हैं। यहाँ पे विद्रोह जैसा वो करा दे सकते हैं, झगड़ा करा सकते हैं, पंजाब से या पूरे देश से लोगों को बुला चूंकि इन्होंने अभी ऐसा किया था, जब 9 घंटे ईडी का बुलाया गया था,
तो इन्होंने देश भर के जितने जिला अध्यक्ष थे, जितने वो थे, जितने प्रत्याशी ने, सबको बुलाया था, मगर लोग बहुत कम आए। तो इनकी योजना थी कि हम 8-10 लाख लोगों को लेकर के दिल्ली घेर लेंगे, मगर ऐसा, मगर अब ये करेंगे कि इस तरह का दबाव बनाएंगे बचने के लिए। दूसरी आपको बताना, पूरा गेम ओवर जो है ये 15 दिन में हो जाएगा। और ऐसा ही आपको बताना है कि हर एक आदमी जब सत्ता जाने लगती तो विरोध करता है। रसिया में भी यही हुआ। रसिया में जब क्रांति आई तो उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने जब किया तो वहाँ का जो जार था, राजा, उसने भी यही किया कि इस तरह से अपने बंगले। तो आप सत्ता जाने का जिक्र कर रहे हैं, सवाल यहाँ ये है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा जो रिनोवेशन 45 करोड़ रुपए का कराया गया है, उसके बाद अब केजरीवाल की सत्ता जा सकती है या जानी तय है? सत्ता तो निश्चित तौर पे जाएगी, इसमें कोई इब्बत है ही नहीं। अच्छा। केजरीवाल ने खुद तैयारी कर ली। जब 9 घंटे का ईडी ने जब बात की है तो इन्होंने खुद इनके, ये एक्चुअली में इनके खिलाफ बहुत एविडेंस है। दूसरी बात है कि वहाँ के उस मेन अधिकारियों ने बोल दिया, जो बीच में थे उन्होंने बोल दिया, और आप समझ लीजिए इसके पहले भी तब पूर्व मंत्री ने बोल दिया, उनके अधिकारियों ने बोल दिया। उसमें केजरीवाल ही दोषी। केजरीवाल एक्चुअली में चतुर सुजान है, परंतु वो फंस गए। अब बच पाना उनका मुश्किल है। तो सत्ता तो इनकी जाएगी। सत्ता जैसे जाल की चली गई थी, वहाँ पे चाइना के राजा की चली गई थी, माओ त्से-तुंग आ गया था। यही पोजीशन इनकी कि इनकी सत्ता तो जानी है, क्योंकि करप्शन की एक सीमा होती है। यही त्रिपुरा में एक सरकार मुख्यमंत्री रहे थे काफी बार तक, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बार, उनकी भी सत्ता चली गई। तो अजय जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा घोटाला सामने आया है, एक तरीके से उसको लेकर जो जनता है वो ये मांग कर रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एलजी ने जो जवाब मांगा है 15 दिन के भीतर, उसके बाद जो अगला एक्शन होगा, क्या वो सीबीआई जांच होगा, या इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़ा जो एक्शन है वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आगे आने वक्त में बहुत बड़ा एक्शन होगा। एक्चुअली में क्या है कि चोर जब सामान चुरा के भागता है तो लोग उसको दौड़ा लेते हैं, और अगर लोगों ने दौड़ा लिया तो चोर के सामने समस्या होता है, सारा सामान लेके भागने का होता है, या बहुत बड़े रुपए का थैला, तो वो छोड़ता नहीं। तो कुछ समझदार चोर होते हैं जो पीछे फेंकते जाते हैं, तो लोग कम होते जाते हैं। परंतु यह चोर ऐसा हो, उसमें कोई भी सामान लालची हो और कोई भी सामान पीछे ना फेंके, तो अंत में क्या होता है, भीड़ उसको पकड़ लेती है। यही पोजीशन यहाँ पर है राजनीति में। और आपको बताना है, कोई भी वो नहीं छोड़ सकता। उसके लिए केजरीवाल ने पहले से तैयारी कर ली थी। जब 9 घंटे ईडी ने बुलाया था, तो जब लौट के आए तो केजरीवाल जी चल नहीं पा रहे थे, उचक उचक के चल रहे थे। उनके दांत की हंसी नहीं थी, दांत भी काफी वैसे थे। और फिर उन्होंने तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें अपनी वाइफ के लिए। अब मेन चीज है, इधर राघव चड्ढा अपने जुगाड़ में है, वो खुद चाह रहे हैं कि हम बन जाएं। तो ये है कि आतिशी जी उधर बनना चाहती हैं, उधर वो बनना चाहते हैं। उधर ये था कि शायद सिसोदिया जी की वाइफ को, परंतु वो बना नहीं सकते केजरीवाल जी, चूंकि सिसोदिया जी की वाइफ को वो नहीं करते। मगर आप देखिए, एक आदमी 44 करोड़ के बंगले में ऐश कर रहा, अयासी मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐश कर रहा, वो उनका परिवार। वही बेचारा एक आदमी काल कोठरी में, मनीष सिसोदिया, और उनकी वाइफ कहाँ है, बंगले से बेदखल कर दी। तो देखिए केजरीवाल ने क्या किया, अपने जितने खास थे उन सबको निपटा दिया, सबको पार्टी बाहर किया, पंथी पद से कुछ को जेल भिजवा दिया, कुछ को पार्टी से निकलवा दिया। जिनके दम पे है, वीके सिंह को पार्टी से छोड़ने को मजबूर कर दिया, किरण बेदी को छोड़ कर दिया, अन्ना को छोड़ने कर दिया। वास्तव में इन्होंने दुकान बना दी, और दुकान काहे की बना दी, दुकान इन्होंने बता दी दारू की, गलत सामानों की, गलत उसकी। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि ये व्यापारी हो गए, इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। तो केजरीवाल के इस पूरे घोटाले पर, 45 करोड़ के इस शीश महल पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी का अब भी बयान आया है, और क्या आपको ये भी लगता है कि ये पूरा जो घोटाला है, क्या ये राष्ट्रमंडल खेलों की तरह है, जिस तरीके से राष्ट्रमंडल खेलों पर हुआ था? क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि ये बिल्कुल वैसा ही घोटाला है, बल्कि इससे भी बड़ा घोटाला है।
देखिए, राष्ट्रमंडल खेल में इसमें अंतर्राष्ट्रमंडल खेल में सामान की सप्लाई हुई थी और सामान ऐसा है कि जैसे दिखाया गया कि दिल्ली से लाया गया तो वही दिखाया गया, चांदनी चौक से लाया गया वही, अगर सीलमपुर से लाया गया, ये नहीं बताया गया कि तुरान से आया था, ये नहीं बताया गया कि वहाँ इंडोनेशिया से आया था, वियतनाम से बताया गया। मकराना पत्थर इतना बढ़िया है, वियतनाम सिर्फ एक छद्म नेम है, छद्म नेम है वियतनाम धर के कि ताकि उसका रेट बन जाए। उसमें इतना बड़ा कमीशन नहीं खाया गया था, इसमें जो है 400 गुना 500 गुना कमीशन खाया गया, इतना वो लगा भी नहीं है। इसमें काफी बड़ा अमाउंट जो है इन लोगों के पास व्यक्तिगत कमीशन के तौर पे गया। इसलिए इसमें इतने महंगे टीवी, इतने बड़े वाटर कूलर, इतने बड़े वो सब चीजें, तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ा खेल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्लेम नहीं होता, पर्दा उठता सब दिखता है, तो ये है, ये पर्दे में रह रहे थे। पर्दे में इसलिए रह रहे थे कि ये निश्चित तौर पे ये मतलब कहते नहीं, आदमी ही पर्दे के पीछे रहता है, अब पर्दा उठ जाएगा, तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। तो भेद खुलने वाला है और 1 हफ्ते के अंदर, 15 रोज के अंदर ये पूरा वो हो जाएगा। तो अजय जी ने इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा की और बताया कि एलजी का जो एक्शन हुआ है, जो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद अब जो पर्दे 8 लाख रुपए के लगे हैं, उसके पीछे जो रहस्य है, उसके पीछे जो राज है, अब वो खुलने जा रहा है। और इसी से ही केजरीवाल, उनकी पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसका जवाब तो केजरीवाल को देना होगा। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू।